दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रूपेश स्टडी वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनांदगांव भर्ती, जहाँ जिला कोर्ट में भर्ती निकला है राजनांदगांव की, जिसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, जिसका अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। ठीक है, तो अगर आप कोर्ट में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जो जिला कोर्ट होता है राजनांदगांव है, जिस प्रकार से मैं बिलासपुर में डाला था, रायपुर में डाला था, इस प्रकार से अभी नया नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए, सबसे पहले आप मोबाइल का अपना गूगल क्रोम आपको ओपन कर लेना है। और गूगल क्रोम जैसे ही आप ओपन करेंगे, इसमें आपको लिखना है, देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राजनांदगांव, यहाँ लिखना है आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राजनांदगांव यहाँ। ठीक है, उसके बाद आपको सीधा यहाँ पर ओपन कर लेना है। और जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। रिक्वायरमेंट प्रिंसिपल, यहाँ इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय राजनांदगांव भारत। ठीक है, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर नियुक्तियाँ, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है ना। चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर नया नोटिफिकेशन आया है वो दिखाई देगा आपको। यहाँ पर जो उसका नोटिफिकेशन जो पहले जारी किया गया था, उसका लास्ट डेट था ना, वो 22 अगस्त था, जिसको अब चेंज करके 14 अगस्त तक किया गया है। ये देखिए, शाम को 5 बजे तक आप आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से राजनांदगांव की जिला कोर्ट में आप भेज सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसका जो पुराना नोटिफिकेशन था, जिसमें आपको अब 14 अगस्त तक अप्लाई करना है वो। ठीक है, इसका फॉर्म कैसे भरना है, ये रहा। तो दोस्तों, ये रहा कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जिसका भर्ती का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसकी डिटेल्स। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं इसके बारे में, पूरे डिटेल के बारे में। जिसका अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है, शाम 5 बजे तक आप इस पोस्ट माध्यम से आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा पोस्ट निकला है, कितना पोस्ट निकला है ना। तो इसमें पहला है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, दूसरा है सहायक ग्रेड 3। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए टोटल 3 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 के लिए 20 पोस्ट है, और दोनों मिलाकर अगर जोड़ा जाए तो इसका योग है टोटल 23 पोस्ट। 23 पोस्ट है ना, 23 पोस्ट पर यह निकला है भर्ती, है ना। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर देना इस पोस्ट के। चलिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देखते हैं। पद की संख्या में किसी भी समय कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। इसमें लास्ट डेट आ गया तो कमी तो नहीं होगी, ना ही वृद्धि होगी। ठीक है, महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। आप लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छा से आप पढ़ लेना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग भर्ती का पात्रता एवं शर्तें। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक लेवल 7 रुपये 28,700 से 91,300 तक रहेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसके शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसमें जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब आपको ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। दूसरा है मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण। ठीक है, कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन क्या होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर में आपको टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से है। अब जो सहायक ग्रेड 3 है उसका जो है, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, PGDCA DCA जो भी है, कंप्यूटर हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग आना चाहिए। वो उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली का भी ज्ञान होना चाहिए। सेम उसी प्रकार से आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में 1/1/2026 के अनुसार 18 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 29 तक रहना चाहिए, 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनको उसके लिए अलग से छूट इसमें आयु में मिलेगी। आयु सीमा लगभग 40 वर्ष होगा, इसमें लिखाया भी है 40 वर्ष तक के, देख सकते हैं आप, है ना। अब आगे आप देख लेना, देखते हैं। चलिए, उच्चतम आयु सीमा में छूट भी मिलेगी आपको, इस प्रकार से आप देख लीजिए, अलग अलग से श्रेणी के हिसाब से इसमें छूट मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना है। आवेदन पत्र में लिखा होना चाहिए कार्यालय प्रधान, इससे दिया है, देखिए आप आवेदन पत्र पर लिखा हो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स पर न्यायिक कार्य दिवस पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 14/8/2026 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, है ना। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, इस प्रकार से है। आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, इसमें एक बार और देख लीजिए। जिला प्रधान न्यायाधीश छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे ड्राफ्ट बॉक्स पर न्यायिक कार्य दिवस पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब आपको वहाँ पर जाके जो वहाँ ड्राफ्ट बॉक्स रहती है उसमें आपको स्वयं डालना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चयन कैसे होगा आपका, तो इसमें देख सकते हैं आप, लिखित परीक्षा होगी, कौशल परीक्षा होगी, है ना।
लिखित परीक्षा आपका कितने अंक का होगा, इसमें भी छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न ही जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा वह पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न जो होंगे वो 50 प्रश्न होंगे, उसमें 2 अंक का रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, मतलब 100 नंबर का, ठीक है। या लिखित परीक्षा कुल 100 अंक की होगी, है ना। इसके लिए समय जो है वो रहेगा 1 घंटा, ठीक है। कौशल परीक्षा भी होगी, आप देख सकते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 मिनट का लगभग 300 शब्द का हिंदी सूत्रलेख दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। अब आगे सहायक ग्रेड 3 का भी आप इसमें पढ़ लेना, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित, इसमें भी सेम उसी तरह से है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका आवेदन फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो ये रहा आवेदन फॉर्म का प्रारूप। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ोटो लगाना है, इसमें आपका हस्ताक्षर भी होना चाहिए नीचे में। यहाँ पर आपका नाम लिखना है हिंदी में, यहाँ पर अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पर लिखना है जेंडर आपका जो है वो पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला, ठीक है। पिता पति का नाम, अगर आप महिला हैं शादी हो गई तो आपका पति का नाम, अगर आप लड़के हैं तो आपके पिता का नाम, ठीक है। पत्र व्यवहार का पता, जो भी आपका स्थायी पता है, वर्तमान पता है, वो डाल देना आपको, ठीक है। हिंदी में डाल देना। जन्म तिथि डाल देना, शब्दों में, अंकों में, दोनों में, ठीक है। माह, वर्ष, तिथि उस हिसाब से डालना कि आपको अभी कितना वर्ष में है, ठीक है। कितना वर्ष है, कितना दिन हुआ है, कितना माह हुआ है, ठीक है। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ना। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति का जो है ना, अगर आप हैं तो यस, ठीक है। कौन सी जाति से आते हैं वो भी डाल देना आपको। क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं, नो कर देना, नहीं डाल देना। क्या आप विवाहित हैं, अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं तो हाँ करना, नहीं है तो फिर नहीं करना, ठीक है। फिर बच्चों की संख्या, अगर आप विवाहित हैं तो लिंग, जन्म तिथि, है ना, उसके बारे में भी आपको डालना है। फिर आपको जितना पढ़ाई किए हैं अभी तक, है ना, उसका मेन जैसे 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसका डिटेल आपको यहाँ पर डाल देना है। पहला परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड का नाम, विषय, प्राप्तांक, प्रतिशत, ठीक है। इस प्रकार से आपको डाल देना है। उसके बाद आपको अगर शासकीय सेवा में आप सेवारत हैं, अभी कोई काम कर रहे हैं तो उसका भी डिटेल आपको यहाँ दे देना है, हाँ तो हाँ, ना तो नहीं, नहीं कर रहे तो नहीं। उसके बाद लास्ट में आपको जितने भी प्रमाण पत्र आप दे रहे हैं उसका प्रमाण पत्रों की संलग्न की सूची का लिस्ट है, इसमें आपको भर देना है कि जैसे हाई स्कूल का प्रमाण पत्र हो गया, हायर सेकेंडरी, स्नातक, कंप्यूटर, शीघ्र लेखन, मुद्र लेखन, छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र, है ना, जाति प्रमाण पत्र और जो भी है। उसके बाद आपको आपका स्व घोषणा पत्र जो है इसको आपको भर देना है। नाम, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दिनांक, स्थान, ठीक है, ये सब भर देना आप जहाँ से वहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो फॉर्म है उसको आप स्वयं जाके वहाँ स्पीड पोस्ट के माध्यम से तो नहीं भरना है, वहाँ ड्रॉप बॉक्स में आपको वहाँ डालना है, ठीक है। ये रहा हमारा फॉर्म। इसका नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा। तो 14 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है, आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।